कोई शो में पेरेंट्स के साथ आया? बाय एनी चांस एनीवन विद देयर पेरेंट्स इन द शो टुनाइट? बॉस के साथ आए हो? ऐसा क्या रिश्ता है आपका बॉस के साथ कि आपने बाप ही मान लिया है उसे? इतना कौन सा अप्रेजल दे दिया है? ये तो इस ऑफिस में तो बॉस पे पॉश लगाओ, पॉश। पूरी टीम ही आई है, केपीएमजी की टीम आई है। ये तुम्हारा ऑफ साइड यही है। पूरी टीम को हजार रुपए घुमाने लेके आ गए और गोवा का ट्रिप बचा लिया। ओके, टुनाइट इज गोना बी फन ऑफिस आउटिंग टुगेदर। अच्छा, ये मैम बॉस है। hey बॉस, व्हाट्स अप? कितना पैकेज है आपका? बताओ। अगर आपने आज ये बात बता दी ना, ये 20 की 20 आपको हमेशा याद रखेंगे। 30 लोग हैं, 2 बॉस है। एक ये है और पीछे वाले ही बॉस है। कितना रेट करोगे अगर इन्हें आपको बेल कर्व में डालना हो अपनी बॉस को? You guys know bell curve? How many people in corporates? Give me a cheer. Yeah. Lot of you know. You guys know what is bell curve? I'll tell you. कंपनी में क्या होता है ना, एक बेसिक इकोनॉमिक्स कर्व होता है जो ऊपर जाके नीचे आता है कर्व। इसमें कंपनी में अप्रेजल करते हैं इस हिसाब से। इसका मतलब होता है पूरे साल आपका बॉस आपको बोलेगा कि यू आर बेस्ट, यू आर ऑल्सो बेस्ट, यू आर ऑल्सो बेस्ट। और जब आप एंड में अप्रेजल का टाइम बोलोगे ना, सर आई वॉज द बेस्ट, गिव मी 20%। कह रहा नो, एवरीवन वॉज बेस्ट, hence you are just average, nothing more than that। ये लो 3% एंजॉय करो अपना। बट स्टिल हाउ वुड यू रेट योर बॉस? हंसी थी, मुंह पे तो बोल दी थी है क्या? अब दे आर द बेस्ट। हाँ, आप तो वही ना जिन्होंने बाप मार रखा है बॉस को। ये वही है भाई, चाटू एम्प्लॉय नहीं होता जो, वही वाला है। एकदम वो एम्प्लॉय। हाँ जी मैम, या I'll do 12 मैम, I will send 12 AM only I'll send मैम। I will finish my work at 5 PM but I will send it to you at 12 AM मैम, don't worry। ठीक है मैम, इतना क्यों आपको कंपनी से प्यार है? Is it like your first job in KPMG? No, where were you before this? Oh my God, जिंदा बच के आई है लड़की। ठीक है कोई बात नहीं। EY में थे आप इससे पहले। What is better, EY better or KPMG better? PwC। एक किसी की सगी नहीं है ये आज तुम्हारी चाट रही है, कल को किसी और की चाटेगी। किसी कंपनी की सगी नहीं है ये। डेलॉयट में जाने वाली है बहुत जल्दी, मैं बता रहा हूँ, ये डेलॉयट जाएगी बहुत जल्दी। इनका हमेशा कंसल्ट के नंबर हमेशा रहता है कंसल्टेंट के पास। नहीं या टेल मी व्हाट इज द ओपनिंग। कितना टाइम हो गया आपको जॉब करते मैम? 13 years। अब तो आपको बॉस नहीं बनना चाहिए था। हाउ, आई मीन व्हाट इज दिस स्लो ग्रोथ? नहीं, विच कॉलेज है यू फ्रॉम? है जीसस एंड मैरी कॉलेज। समझ गया, आप एम्प्लॉय रहोगे। मुझे नहीं लगता आप पार्टनर लेवल जा पाओगे, नहीं जा पाओगे। ये बन पाएगी, पार्टनर बन पाएगी, नहीं बन पाएगी? बॉसेस बताओ थोड़ा चूरन यहाँ भी दे दो इसे। यू आर द नेक्स्ट पार्टनर, ओके? नहीं बनेगी पार्टनर, मैं समझ गया हूँ। आप किस कॉलेज से हो बॉस? JMC से। आपको कितना एक्सपीरियंस हो गया? 20 years। बॉस इतनी काम रिलैक्स्ड क्यों है? ओके, KPMG काम खत्म हो गया क्या ऊपर? आप लोगों को पता नहीं है, KPMG यहीं पे ऊपर ऑफिस है इनका। हाँ, आपको लग रहा होगा अभी इसके बाद घर जाने वाले हैं। नहीं, ये शाम को एंजॉय करने आए हैं और इसके बाद इनकी बॉस पता है सारे, ये 2 बॉस पता क्यों गए? 30 लोग आए साथ में और 2 बॉस आए हैं, तो इनको आगे करेंगे पीछे। चल चला जाएंगे। नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ यार। all the best for your office, yeah. Rest of the employees, are you guys happy in KPMG?
Yeah? What is the employee satisfaction ratio? Out of 30, how many of you are happy? धीरे धीरे करके हाथ उठ रहे हैं, सिर्फ बॉसेस के ही हाथ नहीं उठे हैं। समझ आ चुका है मुझे, कोई खुश नहीं है, पहला मौका मिले छोड़ देंगे नौकरी है। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट फॉर व्हाटएवर प्रोजेक्ट यू हैव नेक्स्ट। डोंट वरी, वर्क हार्ड एंड डेलॉयट विल टेक इट अवे फ्रॉम यू। पूरी मेहनत करे, डेलॉयट ने सर सस्ती डील दे दी हरामजादों ने सर। दोस्तों, 3 साल पुरानी बात है, मैं लुधियाना गया था शो करने। शाम को 6 बजे का शो था। 4 बजे मेरे अंदर एक चुल मची। मैंने कहा पहले जिम करेंगे, उसके बाद शो करेंगे। मैं होटल के जिम में गया। जिम में भारी एक बंदे का पोस्टर लगा था, वो एकदम वो नहीं था मोटिवेशनल वाला, आंखों में देख रहा है मेरी और लिखा हुआ है नेवर गिव अप। मैंने भी उसकी आंखों में देखा और वहीं बोला आई नेवर स्टार्टेड ओनली, टुडे इज माय फर्स्ट डे हियर। दरवाजा खोल के मैं अंदर घुसा। जिम में भाई बहुत सारे अलग अलग पोस्टर्स लगे हुए थे, अलग अलग एक्सरसाइज के पोस्टर लगे हुए थे, है ना। पता नहीं क्या हुआ मैम, मेरी नजर गई लंजेस पे। यू गाइस नो लंजेस? पता है आपको लंजेस, जिसमें टांगे खोल के नीचे जाना होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड लेट्स नॉट गो फॉर सच अ लो हैंगिंग फ्रूट जोक। यू बेसिकली हैव टू स्ट्रेच योर लेग्स एंड यू हैव टू गो डाउन, राइट। एंड लंजेस इज अ ग्रेट एक्सरसाइज, इट शुड नॉट बी फर्स्ट एक्सरसाइज। जो भाई लोग जिम जाते हैं, भाई बहन लोग, उनको पता होगा इट शुड नॉट बी फर्स्ट एक्सरसाइज, है ना। भाई मेरे दिमाग में ये सब आया ही नहीं, ना मैंने वार्म अप करा ना कुछ करा। मैंने भाई सीधा टांगे खोली। और आपने वो सुना है विनाश काले विपरीत बुद्धि? भाई मैंने 10-10 किलो के डंबल और उठा लिए। डंबल उठाए, टांगे खोली, नीचे गया, वहीं रह गया। मेरे शरीर से आवाज निकल के आई चिड़िक, और मेरी आत्मा ने बोला मरवा ली अपनी। मुझे कसम से लगा अब मैं जिंदगी में रेडिसन लुधियाना में ही रहूंगा। मेरी यहाँ पे मूर्ति प्रतिमा सी बना दी जाएगी, मुझे जिम में एज अ वेलकम मैन रखा जाएगा। कोई भी बंदा जब जिम आएगा मैं उसे बताऊंगा हाँ भैया 10 वाले डंबल वहाँ हैं, 5 वाले डंबल वहाँ हैं। नहीं भाई कसम से मेरी हालत खराब थी। वो मेरे से पूछेगा कि आप यहाँ कब से हो? भैया मैं 2022 से लटका पड़ा हूँ, मैं यहीं रहता हूँ। मैं कसम से वहाँ पे सीसीटीवी देख रहा हूँ, जिंदा बचाने आएगा या सब भूतनी को छोड़ के भग गए यहाँ से। भाई मैं जानता हूँ अगले 15-20 मिनट 30 मिनट लगा के मैं कैसा टेढ़ा मेढ़ा होकर होटल रूम पहुँचाऊँ, और दर्द से पागल हो रहा हूँ, पागल कर रहा हूँ। और 1.5 घंटे के अंदर शो करना है। मैंने कहा शो तो मैं करके रहूँगा, कोई पेमेंट ले ली एडवांस, मैं छोड़ता नहीं फिर किसी की। तो उस दिन मैं लुधियाना में ढूंढा फिजियोथेरेपिस्ट। मैं फिजियोथेरेपिस्ट दिखाएंगे सही कर देगा। मैम उस दिन पता नहीं क्या कॉन्क्लेव चल रहा था फिजियोथेरेपिस्ट का, एक फिजियोथेरेपिस्ट ही ना मिले भाई, कोई ना मिले। बड़ी मुश्किल से प्रैक्टो पे एक मैम मिली। मैंने उन्हें फ़ोन करा, मैंने कहा आप हो क्लिनिक पे? कह रही आप आओ तो सही। मैंने फिर से प्रैक्टो चेक करा तो प्रैक्टो ही खुला है ना, ये जस्ट डायल खुल गया है। मैंने कहा मैम फिजियोथेरेपी, नॉट एनी अदर थेरेपी। कह रही अब आओ तो सही, होती है। मैंने कहा ठीक है चलो फिर आता हूँ। कोई ऑप्शन ही नहीं था, गया उनकी क्लिनिक गया। फिजियोथेरेपी क्लिनिक ही था, प्रॉपर फिजियोथेरेपी क्लिनिक ही था। पर वहाँ पे जो मेन मैम थी ना, जो मेन फिजियोथेरेपिस्ट थी वो नहीं थी, उनकी 2 असिस्टेंट थी। और आप खुद गैस करो मुझे लंजेस में कहाँ चोट आई होगी। एनीवन वांट टू टेक अ गेस लंजेस में कहाँ चोट आ सकती है? कहाँ आ सकती है? बॉल, आई बॉल्स, यू मीन बॉल्स राइट। भाई वो तो हवा में रहते हैं। आप कौन से टप्पे वाले लंजेस कर रहे हो? वहां चोट कैसे आएगी भाई? आप ये वाला तो दुचुक्ष, या तो जब आप कर रहे हो किसी ने पत्थर मार दिया होगा, तब आ सकती है वो, वहां तो आएगी नहीं भाई। ये तो एकदम लीस्ट प्रोन एरिया है। I'll tell you. Anyone else want to try? Groin. Somebody said groin. Yes. I'll tell you कहाँ चोट आई भाई. You guys know groin area. This groin area, right? Groin area inner thigh. Groin area inner thigh. भाई मेरे ना एकदम इसके सेंटर में चोट. एकदम सेंटर. इसको बोलते हैं एडक्टर्स. You guys know एडक्टर्स? एज गार्ड की ऐड देखी है?
रिमेंबर रिच गार्ड डैड? याद है वो 2 स्लाइडें? ये नहीं तो स्लाइडें नहीं बनती थी उसमें, याद है? जिसमें क्रीम लगती ग्रीन लाइट जल जाती थी। लड़कों को तो पता ही होगा ना, जहां तुम्हारे कच्चे फंस जाते हैं, इनके कच्चे नहीं, तो बाइक से उतरते। हाँ जी भैया, चलो भैया चलो। ये क्या है, सड़कों पे लड़के नहीं दिखते थे ऐसे करते बाइक के पास, उनका ट्रंक का कच्चा यहाँ आ चुका होता है। भाई मेरे ना लेफ्ट स्लाइड के सेंटर में चोट, एकदम सेंटर में चोट। और वो मेरे से बोले क्या हुआ, फालतू स्ट्रिक्ट हो रही मेरे साथ। मैम चोट लग गई। कह रही किधर? मैं इधर। भाई दोनों असिस्टेंट ने एक दूसरे को ऐसे देखा, लुधियाना में कोई पहली बार यहाँ चोट खाया। कह रही यहाँ लगी होगी ना? मैं कहा नहीं, यहाँ है यहाँ। तो कह रही नहीं वहीं है। मैं कहा मैम मेरे चोट है यहाँ। कह रही हम यही ट्रीटमेंट देंगे, वहाँ अपने आप पहुँच जाएगा। मैम यहाँ पे माहौल नहीं बनाना है कि आप इधर माहौल बनाओगे मेरे यहाँ इम्पैक्ट पड़ जाएगा। भाई उन्होंने मेरे को लिटरली थाइस पे ट्रीटमेंट दे दी यार। थाइस पे चोट ही नहीं है, वहाँ चोट यहाँ, ट्रीटमेंट यहाँ चल रही है। मेरे को वो लगाया, पता, वो इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं। यू गाइस नो इलेक्ट्रोड्स? बेसिकली इम्पैक्ट एरिया पे वाइब्रेशंस पास करते हैं ताकि वहाँ की मसल रिलैक्स हो जाए। ऐसे एक पत्ती सी होती है सिलिकॉन की, उसमें जेल लगा के लगा देते हैं। उसने वो पत्ती पे जेल लगा के मुझे ही दे दिया, कह लो खुद लगा लो। अरे मुझे नहीं आता। कह तो हम लगाएंगे क्या तुम्हारे वहाँ पे? मैं कहा ये कैसा DIY क्लिनिक है, यहाँ पे सारा काम खुद ही करना पड़ेगा क्या? कोई ऑप्शन ही नहीं था भाई। वो पत्ती पे जल लगा के मैं ऊपर की तरफ कर रहा हूँ। कह रही ज्यादा ऊपर मत करो, अगले पेशेंट के यहाँ लगानी है। मैं कहा मैम ये पिछले वाले के कहाँ पे लगाई थी? इस क्लिनिक में कुछ हाइजीन है कि नहीं है? कुछ सही नहीं हुआ भाई। थाइस पे वाइब्रेशंस करवा के आया हूँ, थाइस पे वाइब्रेशन। ऐसा लग रहा है वो स्लिम्स वाला बेल्ट नहीं होती, वो चलवाई है मैंने यहाँ पे। कुछ सही नहीं हुआ भाई, बल्कि यहाँ की वाइब्रेशन से मेरे हिसाब से यहाँ की मेरी 2 मसल और खिंच गई और गंदे दर्द में लौटा हूँ वापस। शो करने चढ़ा स्टेज पे, ऑडियंस नहीं बोल दिया उतर जाओ, नहीं हो पाएगा आज। 30 मिनट में उतर गया रूम में पड़ा हूँ। होटल रूम पहुँचा भाई। उस दिन किस्मत इतनी खराब मेरी, मुझे ना होटल में अपग्रेड होकर स्वीट मिल गया था। अब स्वीट नॉर्मली सबको बहुत अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा। आज ये नरक था मेरे लिए, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है होटल में, ये रहा कमरा, ये रहा वॉशरूम, यही तो रहता है ना, यही होता नहीं होता है? ये रहा कमरा, ये रहा वॉशरूम। आज भाई यहाँ पड़ा गद्दा, वहाँ रहा टॉयलेट, बीच में सोफा। किसका बाप लेट रहा सोफे पे? मेरे कमरे में ये फालतू सोफा क्यों लगाया गया है? वो छोड़ो भाई, मेरे रूम और वॉशरूम के बीच में एक शीशा लगा है। शीशे का पर्पस ही नहीं है, क्योंकि वॉशरूम में ऑलरेडी बड़ा शीशा है। क्या पता जो लोग स्वीट में रेगुलरली रुकते होंगे, अपने आप को राजा महाराजा मानते हो, वो शीशा देखते जाते कि अभी राजा जी मूतने जा रहे हैं, अभी राजा जी मूत के वापस आ रहे हैं। पता नहीं भाई क्या सीन था। मैं दर्द से पागल हो रहा हूँ, मेरे को कुछ समझना है। रात को 10-11 बज गए, मेरे दर्द ही दर्द बढ़ा जाए एकदम। मैंने दिल्ली में एक दोस्त को फ़ोन करा, वो ना स्पोर्ट्स इंजरी में कुछ तो है। मैं कहा भाई ऐसे ऐसे करके चोट लग गई है, क्या करूँ? कह रहा भाई टेम्परेरी रिलीफ के लिए मूव या वॉलिनी है तो मार दे। ये जो आपका हो निकला है ना, मुझे बस यही याद नहीं आया, क्योंकि मेरे पे तो चोट हावी हो रखी है। मुझे याद ही नहीं आया कि मूव के और भी चीज़ें होती हैं उसके साथ। मूव अगर आप यहाँ मारो ना तो भी चलता है। आप सोचो मुझे कहाँ कहाँ मारनी थी। मुझे उस दिन समझ आया मूव की टैगलाइन आ से आ तक क्यों है। मेरे दिमाग चले नहीं इतना जोर, क्योंकि मेरे तो चोट लगी हुई है भाई। मैंने सब उतारा नीचे का अपना, ऐसा उतारा, मैं सीधा लेटा डाविंची कोड की तरह। मुझे पता ये जो 5 लोगों को ही समझ आता है। नहीं भाई मैं ऐसे लेटा पूरा, और भाई उस दिन ना मेरे पास मूव की ना ट्यूब नहीं, स्प्रे था। भाई स्प्रे तो और उड़ता पंछी होता है, स्प्रे को नहीं रोक सकते आप। मेरे दिमाग में सब बातें आई नहीं भाई। मैंने मारा स्प्रे भाई, जैसे ही पहली बूंद स्प्रे की यहाँ टकराई ना, मेरी आत्मा निकल के सामने ही खड़ी हो गई। कह रही भाई वाह क्या डिसीजन लिया गौरव जी, पूरा शरीर आत्मा दोनों ही अलग कर दी।
अभी आप झेलो, मैं सिर्फ एंजॉय करूंगी। और भाई उस दिन मेरे शरीर ने झेला है वो सिर्फ मेरा शरीर ही जानता। मैं बता रहा हूँ, मैंने मारा स्प्रे, वो पूरा स्प्रे फैल के इधर चला गया है। अब मेरी यहाँ दर्द और यहाँ जलन, ऐसा लग रहा है किसी लुल्ली के नीचे लड़ी लगा दियो। मैं बैठ के फूके मारी जाऊं, मैं डायरेक्शन देके फूके मारूं, मुझे कुछ समझ नहीं है करूं क्या। फंसा पड़ा हूं यहाँ पे, पूरा पानी पी चुका हूं, वॉशरूम 1.5 किलोमीटर दूर पड़ा हुआ है। रात को 12:30 बजे 32 साल का वैसा आदमी, ऊपर टी शर्ट नीचे नंगा, धीरे धीरे वॉशरूम की तरफ बढ़ रहा हूं। मैं शीशे वाले एरिया पे पहुंचा, मुझे शीशे में अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। मैं कहा इस दिन के लिए पैदा हुआ था क्या मैं? अभी लुधियाना में 3 घंटे पहले लोगों ने फोटो खिंचाई, सेलिब्रिटी, चाट के सेलिब्रिटी खड़े हुए हैं यहाँ पे। भाई मैं अंदर वॉशरूम गया, एक तो होटल में मग्गे क्यों नहीं होते यार, वरना बंदा मग्गे में पानी भरे डुबो दे, बहन क्या दिक्कत है। मुझे पता है ये वाला सबको समझ नहीं आएगा, ये वाला लड़कों में भी उनको समझ आएगा जिन्होंने पेरी पेरी खा के हाँ भाई क्या बोल रहा। भाई मेरी हालत पे हालत खराब, वो समझ नहीं क्या करूं। टूटी नीचे है, वहां में झुक नहीं सकता, जले जाए जले जाए। मैंने करा नहीं, मेरे मन में थॉट आया, डोंट जज मी ऑन दिस ओके। मैंने बस सोचा, करा नहीं। वो जो वॉश बेसिन नहीं होते होटलों में, उसमें आप पानी भर सकते हो। मेरा मतलब पानी भर के मैं डुबो दूँ, और फिर मैं ब्रश नहीं कर पाता अगले दिन। इनफैक्ट वहाँ से वॉश बेसिन तुड़वा के ही जाता मैं वहाँ से। मैं जानता हूँ भाई कैसे वो दर्दनाक तरीके से मैंने रात में ना एकदम वहाँ पे लुधियाना में रात बिताई है। अगले दिन मैं टेढ़ा मेढ़ा होकर पहुंचा चंडीगढ़ मैंने ढूंढा मेल फिजियोथेरेपिस्ट। मैं इसको तसल्ली से हिंदी में बताऊंगा हुआ क्या मेरे साथ। मैं डॉक्टर के क्लिनिक गया, डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ, मैंने उनको हाथ पकड़ के लगा दिया। 5 सेकंड तो डॉक्टरी शॉप में चलेगा। क्या बदतमीजी है ये। मैंने कहा डॉक्टर साहब समझो मेरे बहुत गंदी चोट लगी है, मैं कल से परेशान हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो फिर उस दिन मैंने उनको सब कुछ समझाया एग्जैक्टली हुआ क्या मेरे साथ। ही ऑल्सो अंडरस्टूड माई प्रॉब्लम कि एग्जैक्टली हुआ क्या इसके साथ। उस दिन उन्होंने क्या करा, मेरे सबको नीचे का उतार दिया, मुझे लिटा दिया और ऊपर तौलिया लगा दिया। उतार दिया, लिटा दिया, तौलिया लगा दिया। उस दिन डॉक्टर साहब ने सही जगह पे इलेक्ट्रोड्स लगाए, लेफ्ट स्लाइड के सेंटर में इलेक्ट्रोड लगा दिए। मैंने भी आज पहली बार वो इलेक्ट्रोड वाली मशीन ढंग से देखी होती क्या। टेंस नाम की मशीन होती है, ऐसे सिलिकॉन की पत्ती सी होती है, उसके आगे जेल लगता है, उसके पीछे लालो काली तार जाती है, वो तार एक मशीन में जाती है, वहाँ पे टाइमर चल रहा होता है। पर मैंने ऐसी पड़ी हुई मशीन नहीं देखी। मैं तो लेटा हुआ हूँ, तौलिया लगा हुआ है, तो मैंने नीचे झुक के देखा चल क्या रहा है। तो जो मेरा पीओवी आया वो ये था कि मेरे तौलिए के नीचे लालो काली तार जा रही है, 2 तारें तौलिए से निकल रही, वो तार एक मशीन में जा रही हैं और मशीन में टाइमर चल रहा है। मैं कहा बम लगा दिया क्या, कि इलाज नहीं है फाड़ ही देते हैं, खत्म कर दो, नेस्तो नाबूद कर दो, उड़ा दो सालों को आज। मैं तो भाई पूरा सोच के बैठा था, कुछ भी दिक्कत होगी लाल तार काट दूंगा। एक मेरे को पी सुनाई दिया, खींच दूंगा लाल तार। भाई मैं लेटा हूँ, तौलिया लगाए, इलेक्ट्रोड लगाए, डॉक्टर आए मेरे पास, कह रहे स्टेबल हो। मैं कहा सर बिल्कुल स्टेबल हूँ। कह रहे फिर वाइब्रेशन स्टार्ट करूँ। मैं क्या, कह रहे वाइब्रेशन स्टार्ट करूँ। मैं कहा आपको पता नहीं तार कहाँ लगी है। यस डॉक्टर, इफ दैट इज द प्रोसीजर प्लीज गो अहेड। भाई मैं लेटा हूँ, तौलिया लगाए, इलेक्ट्रोड लगाए, डॉक्टर ने वाइब्रेशन ऑन करी, भाई मेरे किसी ने पहली बार यहाँ वाइब्रेशन दी है। मैं चोट चाट सब भूल गया। मेरे दिमाग में फर्स्ट थॉट आया, मैंने कहा भाई खड़ा ना हो जाए यार। मैं नीचे देख के बातें करूं, मैंने कहा बदतमीजी नहीं होए, तमीज में रहे, तमीज में रहिए, समझ गया ना।
खानदानी है तो खानदानी तमीज में रहियो, क्योंकि भाई तौलिए में ऊपर आते तो और गंदा लगेगा यार। डॉक्टर को क्या लगेगा पेशेंट है कि ठरक लेके आया है। आप सोच रहे हो डॉक्टर मुझे बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं, ओके ओके ओके, रोको इसे। जब तक डॉक्टर अपना तौलिया बचाए, इट्स मैजिक। भाई मैं पूरा फोकस करके लेटा हूं, कुछ नहीं होना चाहिए। पूरा 5 मिनट हो गए, 5-7 मिनट हो गए, वो वाइब्रेशन होते। डॉक्टर मेरे पास आए, कह रहे स्टेबल हो। मैं कहता बिल्कुल स्टेबल हो। कह रहे फिर वाइब्रेशन तेज कर दूं क्या? मैंने कहा आपने मेरे से स्टोन में मत बात करो प्लीज, आप थोड़ी देर दूर जाओ, मत करो, कुछ मत करो प्लीज। तो यार उन्होंने वाइब्रेशन तेज नहीं करी और मुझे 20 मिनट तक सेम इंटेंसिटी पे वाइब्रेशन दी, और भाई मेरा खड़ा नहीं हुआ। तो मैं और टेंशन में आ गया यार। मैं कहा डॉक्टर साहब खड़ा क्यों नहीं हो रहा है? अरे अभी कैसी बातें कर रहे हो मेरे से? मैं कहा बातें बूते नहीं, खड़ा करो। कह रही यहाँ पे ये सब नहीं होता है। मैंने कहा आप मेरी टांगे काट दो, ऐसे ही करके भेजोगे आज। मैं तो मुझे क्लिनिक से निकाल दिया यार। फिर मैंने होटल जाके चेक करा तो सब सही था। यार मैं अभी यूरोप गया घूमने, तो मैंने वहां जाके देखा आपका प्यार ही था जिसको मैंने कैपिटलिज्म में कन्वर्ट करा। हर 6-6 महीने में करता हूं। सुनो तो, मैं गया भाई यूरोप घूमने। भाई मैंने वहां देखा लोग पैदल चल रहे हैं। हाँ भाई दिन का 10-10 किलोमीटर 12-12 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, क्योंकि वहां पे पैदल चलने की जगह है और पेडेस्ट्रियन को, साइकिलिस्ट को इज्जत दी गई है। पता है आपको, वो लेजिट उनके सिटीजन मानते हो ना वो लोग। ऐसी बात नहीं है जो साइकिल पे चल रहा है हट बैच। यहां तो साइकिल या तो मैंने चोरी होती देखी है इस देश के अंदर, या फिर साइकिल का टायर देखा, कभी साइकिल ठुकती है तो उसका टायर ऐसे अजीब सा टेढ़ा सा हो जाता है। नहीं भाई मैं सच में वहां देख के हैरान रह गया। पता है वहां भाई सड़क गाड़ी के लिए नॉर्मल रोड, साइकिल लेन, पेडेस्ट्रियन लेन, ग्रीनरी जो कि ग्रीन ही है भाई पूरा, और हर कोई अपनी अपनी लेन में जा रहा है। लोग एक दूसरे की इज्जत कर रहे हैं। साइकिल की रेड लाइट, जब साइकिल की ग्रीन लाइट थी तो गाड़ियां रुक रही थी कि साइकिल जाएंगी। मैंने कहा तो कितनी अच्छा यार, ये कैसा इकोसिस्टम, सब लोग इतना सपोर्टिव एनवायरनमेंट है एक दूसरे के लिए। नहीं मैं कहा ठीक है यार, बड़ी अच्छी बात है, ये चीज मैं अपने देश में लेके जाऊंगा यार। मुझे ये माहौल चाहिए भारत देश के अंदर। मैं ये माहौल भारत में लेके आया, फरीदाबाद में मैंने स्टार्टिंग करी। भाई ऐसी बात नहीं फरीदाबाद में पैदल चलने की जगह नहीं है, फुटपाथ है, पर वो कहां खत्म होंगे आपको नहीं पता। भाई मैं एक फुटपाथ पे चढ़ा, वो ठेकेदार ने ना टेढ़ा बना रखा था, टेढ़ा, समझ रहे हो? जब शुरू सड़क के साइड में हुआ था, पर जब वो फुटपाथ एंड हुआ ना, हल्का हल्का ऐसे और ऐसे, तो जो बाइक ट्रैफिक आ रहा था वो बच के ऑलरेडी निकल रहे थे यहाँ से। अब मुझे ये वाली बात पता ही नहीं, मैं चढ़ा फुटपाथ पे, मैं उतरा, भाई पूरा ट्रैफिक यहाँ पे आ रहा मेरे, बाकी सब तो निकल गए। एक बाइक वाले से कंट्रोल नहीं, उसने मेरी बाइक यहीं पर डाल दी। पता है यहाँ घुसा, बाइक का टायर मेरे यहाँ पे घुसा, एकदम यहाँ, बंदे का चेहरा मेरे यहाँ पे, एंड ऑब्वियसली हेलमेट तो नहीं पहना था उसने। भाई हमारी बस मैं बता रहा हूँ चुम्मी होने ही वाली थी, कुछ ऐसा ही था, एकदम होता नहीं। मेरे से अचानक से कह रहा भैया क्या हो गया? मैंने कहा ट्राइंग टू स्ट्राइक अ कॉन्वर्सेशन। मेरे से इतनी मुंह के पास कह रहा भैया क्या हो गया, और मैं यहाँ पे टायर घुसा पड़ा है, मैं खड़ा हूँ ऐसे बाइक के ऊपर उसकी। मैंने कहा भैया चले 26 जनवरी की परेड पे चले क्या? तैयारी तो हो ही गई है हमारी, राष्ट्रपति को सलामी मार के आते। आपने कहाँ सीखा? फरीदाबाद के फुटपाथ पे सीखा। आप मानो चाहे मत मानो, इंडिया में पेडेस्ट्रियन की और साइकिलिस्ट की 1 रुपए की इज्जत नहीं है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे ही कम है, और जो लोग सड़क पे, जो हमारे अंदर भी सड़क सभ्यता 1 रुपए की नहीं है। जो लोग गाड़ी चलाते हैं किसी को कोई है ही नहीं, कोई सेंस दिखाती नहीं उनकी तरफ। आप फुटपाथ पे चले जाओ भाई, पूरी मारियो वाली गेम चल रही होती है। आपने बचपन में खेला मारियो गेम, खेला मारियो? फुटपाथ पे चले, पूरा वही गेम चल रहा है। सबसे पहले फुटपाथ पे चढ़ो, एक गोलगप्पे वाला बैठा होता है, पानी पूरी वाला, सबसे पहले वो बैठा होता है, उससे गोलगप्पे खाओ, थोड़ी पावर ले लो, मारियो फूल नहीं जाता, हल्का सा आगे निकलो, एक बंदा पड़ा होता है क्रॉस में, ऑब्स्टेकल है,
अब आपको पता नहीं कि ये दारू पी के पड़ा है कि लाश है, पर आप तो घटिया इंसान, तो हमें क्या मतलब आगे निकलो। मैं आगे जाओ, मैन होल खुला होता है, उसके अंदर घुसो, टेन 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 टेन, गेम ओवर। मैं बता रहा हूँ आपको, दिल्ली में भाई मेरी दोस्त का सच में हुआ ये चीज, सच में लिटरली। वो कॉलेज टाइम की बात है हमारे, वो थोड़ी जॉली सी लड़की थी एकदम, जस्सी नाम था उसका, हमेशा खुश, जिंदगी में हमेशा खुश लोग नहीं होते। हम जा रहे सड़क पे चलते थे, कुछ तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रही मेरे को, फालतू की कोई बात, ऐसे रेगुलर चलते थे ना, उल्टा घूम गई, जैसे हम ऐसे चल रहे हैं वो घूम गई, तेरी गौरव तुझे पता ये हुआ वो हुआ, गायब। मैं कहूँगा जस्सी 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 आ गई जस्सी। भाई आगे जाके देखा वो तो कसम कसम बता रहा हूँ, सूखा कट रहा था इसलिए दिख गई मेरे को, नीचे नीचे पड़ी, ऐसे चिल्ला पड़ा, यहाँ से हाथ पूरा बाहर निकालिए मुझे जरा। मैंने कहा अंदर जाके वहां वाले से निकला, एक काम का कोई रिस्पेक्ट नहीं भाई पेडेस्ट्रियन की एक ग्रुप। मैन होल बचाने के लिए, मैन होल दिखाने के लिए आपको पता क्या करते हैं, ढक्कन बंद नहीं करेंगे, ढक्कन बंद नहीं करेंगे, उसके अंदर एक पतली डंडी डाल देंगे, देखिए आपने। और मैंने लकीली या अनलकीली उस मैन होल में जो चलते लोग हैं वहीं घुसते हैं। फुटपाथ से सारी बाइकें जाग रही हैं, वो कभी नहीं घुसती उसके अंदर, वो साइड से काट काट के निकल जाती है। पेडेस्ट्रियन की ना साइकिलिस्ट की 1 रुपए की, आपको पता है इंडिया में 50% लोग साइकिल से कम्यूट करते हैं, 14% गाड़ियां हैं, 14-15% लोगों के पास गाड़ियां व्हीकल्स हैं, उनके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। गुड़गांव में भाई अगर साइकिल वाला बंदा अंडरपास में घुस जाए ना, घुस जाए अगर वो अंडरपास में, यूटर्न मारते मारते वो 65 साल का हो जाता है। और गाड़ी वाले इतने बदतमीज है, पता है, वो एकदम साइकिल वाले की एकदम पिछवाड़े के पास जाके हॉर्न मारते, एकदम पास जाएंगे पम। कभी हमने साइकिल वाले की ढूंढ बिचती देखी एकदम, ढूंढ बिचना लाइक, कभी अपने साइकिल वाले का पिछवाड़ा इकट्ठा होते देखा, आई बच गया, जिंदा बच गया, बच गया, आज बच गया। वो तो नए जमाने के सारे वो अमीर साइकिलिस्ट हैं जिन लोगों ने लाइटें लगवा ली अपने ऊपर पूरी। देखा आपने, जो बंदे साइकिल करने निकलते हैं वो ऐसे निकलते हैं कि आज मौत हो सकती है पर फिट रहना भी जरूरी है। यहाँ लाइट, यहाँ लाइट, यहाँ लाइट, 2 लाइटें यहाँ लगा दी, साइकिल पे लाइट, सब चमक रहा है। अरे मार मत देना भैया, घर पे लोग इंतजार कर रहे हैं। कोई रिस्पेक्ट नहीं है पेडेस्ट्रियन की भाई, यूटर्न बनाया ही नहीं है साइकिलों के लिए, यूटर्न मारने के लिए जा रहे 4-4 किलोमीटर आगे। मैं बता रहा हूँ यार आपको, सच में किसी को रिस्पेक्ट नहीं है। और मेरे हिसाब से दोस्तों, रॉन्ग साइड को तो लीगल कर देना चाहिए। वो वक्त आ चुका है देश के अंदर, ये रॉन्ग साइड का नाटक खत्म करो। दिल्ली की बात है, मैं एक जगह जा रहा हूँ, बंदा आ रहा था रॉन्ग साइड से, मैंने बोला भैया क्या कर रहे हो, कर क्या है बे? भाई वो इतनी तेज चिल्ला के बोला, मैंने कहा बहन मैं तो गलत नहीं आ रही। कसम से भाई, मैंने भाई शादी के कार्ड भी लिखा देख लिया, फ्रॉम ब्रिजवासी कचौड़ी टेक 200 मीटर रॉन्ग साइड। RSVP दिस फैमिली। सोच रहे बंदे ने भाई पूरी बारात ही रॉन्ग साइड बुलवा ली, वहां फेरे चल रहे, पीछे 2 बाराती गुजर गए, पता ही नहीं चला, वो भी गुजर, चलो कोई नहीं, 2 प्लेटें कम लगेंगी। कोई रिस्पेक्ट नहीं है भाई। जीब्रा क्रॉसिंग को तो मजाक समझते हैं हम लोग, जीब्रा क्रॉसिंग तो एक्टिंग है बस, कुछ नहीं है वो। मैंने यही सीखा था, मैंने वही एम्स्टर्डम में एक चीज देखी थी, लोग ना जीब्रा क्रॉसिंग के पहले रुक जाते हैं, लोगों बहुत ही अच्छी बात है, मैं भी करूंगा ये चीज। मैंने एक दिन गाड़ी रोकी वहां पे, 30 सेकंड का सिग्नल और बचा हुआ था, सारे बाइक वाले ज्याऊ ज्याऊ ज्याऊ, एक गाड़ी ने काट के आगे लगा दी, सब आगे लग गए भाई मेरे। जब वो सिग्नल ग्रीन हुआ वो सब निकल गए, मैं जीब्रा क्रॉसिंग वापस फंस गया। लगा ये तो जिंदगी है। एक बार मैंने पता है जीब्रा क्रॉसिंग की आधी बनी देखी थी, पता है, आधी जीब्रा क्रॉसिंग बनी हुई थी, क्योंकि जो बना रहा था उसको ही उड़ा दिया था। कोई रिस्पेक्ट नहीं है पेडेस्ट्रियन की यहाँ पे, एक अठन्नी की इज्जत नहीं है। बाकियों को बोलो मेरे खुद के दोस्ती होते। आपको पता है पूरी दुनिया में येलो लाइट का मतलब क्या है? यू आर लुक लाइक वेल ट्रैवल्ड पीपल, यू नो येलो लाइट का मतलब क्या है? गाड़ी स्लो करनी होती है। और यहाँ जितने 600 लोग बैठे हैं, अपनी आत्मा से पूछ के बता देना, तुम्हें आज तक वो येलो दिखी ही नहीं है, तुम्हें वो ग्रीनिश येलो ही दिखती है। जिसको दिखे भगाओ, मैं क्या मर जाए मौत हो जाए, हमारे 30 सेकंड बचने चाहिए, सब निकाल देते हैं भाई। ऐसे ही करा मेरे एक दोस्त ने, पता है एक बार ऐसे ही करता, हम गाड़ी में जा रहे थे, उसने ऐसी टाप दी बत्ती, बंदा जा रहा था जीब्रा क्रॉसिंग पार करता, उसको ठोक दिया एकदम अचानक से, वो ठुक के साइड में गिरा। आपको पता है जस्ट गैस दिन की कितनी मौतें होती है पेडेस्ट्रियंस की, जस्ट बिकॉज ऑफ केयरलेस ड्राइविंग? एनीवन वांट टू टेक अ गेस? 500। अरे ये कौन है मौत का सौदागर? फिर रैंडम नंबर बोल दिया 500। ये तो फिर भी ठीक है, कल मैंने पुणे में शो करा, एक लड़की की 10,000। मैम वो GTA गेम अलग है। मैंने कहा ये चल रही सड़क पे, ये उड़ाओ खत्म करो, नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट
सर गाड़ियां दिखेंगी, सबको उड़ा दो, साइकिल पैदल सबको उड़ा दो। इतने नहीं, 80 लोग मर रहे हैं, 80 लोग दिन के पेडेस्ट्रियन बिकॉज ऑफ केयरलेस ड्राइविंग ऑफ पीपल, क्योंकि सभ्यता नहीं है सड़क पे। भाई सही बता रहा हूं, 80 लोग मर रहे हैं दिन के, 80 लोग। बाय द टाइम द शो एंड्स 3 पीपल आर श्याम। समझो, सही से चला लो। मैं सही बता रहा हूँ, मेरे दोस्त ने ठोका ना उस बंदे को जो पैदल जा रहा था, उसको ठोका भाई, हमने पट्टी वट्टी कराई उसकी, और मेरे को इतना खुंदक चढ़ी यार। मैंने सेम बात बोली उसे, मैं कहा तेरा तमीज नहीं है, एक तो पेडेस्ट्रियन के लिए वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सरकार कुछ कर नहीं रही, हम लोग ढंग से चलाते नहीं, इनकी कोई इज्जत करते नहीं, दिन के इतने लोग मर जाते हैं, तमीज नहीं, ढंग से चला रही अगर गाड़ी यार, तू थोड़ा स्लो कर ले, तेरा क्या चले आता। कह रहा सॉरी भाई, आगे से ध्यान रखूंगा। मैं कहा चल ठीक है चल। फिर अगले सिग्नल पे जाके मुझे कह रहा एक बात बताइए भाई, ये पेडेस्ट्रियन क्या होता है। मैं कहा भाई बच्चों का डॉक्टर। मुझे पता है कम से कम 50 है जिनको जोक समझ ही नहीं आया, कम से कम 50 मिनट प्रेशर में बजाओ भाई, अच्छा है कुछ। ये भी साइंस वाला जोक होगा, हमें क्या मतलब, साइंस मेडिकल वाला है ये। किसी को भाई, पेडेस्ट्रियन सिर्फ अपने साथ क्राइम करवाने के लिए पैदा हुआ है इस देश के अंदर, सिर्फ क्राइम करवाने के लिए पैदा हुआ है। उस दिन दिल्ली की बात है, मेरा भाई घर के बाहर निकला वॉक करने के लिए, रात को 11 बजे की बात थी, फोन पे था मेरे साथ, कह रहा हेलो भैया मैं वॉक करने आया हूँ। मैं कहा भाई वॉक तो करना बहुत ही अच्छी बात है, शाबाश। उसने ये बात बोली थी, यहीं से फोन खिंच गया। उसका खुद का हाथ ही अपनी कनपट्टी पे लगाया, मैं ही फुद्दू हूं जो रात को निकला। पर जो चोर था वो अच्छा इंसान था, उसने मुझे बोला हेलो भैया फोन चोरी हो गया, बाय। आपको पता है फिरंगी ब्लॉगर आके इंडिया में क्या वीडियो बना रहे हैं, हाउ टू क्रॉस रोड इन इंडिया, 3.5 मिलियन व्यूज। उसकी स्टार्टिंग यही है, लुक लेफ्ट लुक राइट प्रे टू गॉड अ लिटिल and always keep your hand like this, you might be able to reach on the other side. Thank you so much guys for watching this video. ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सड़क सभ्यता। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा लोग रोड ट्रैफिक के बारे में, रोड रेज के बारे में बहुत डिस्कशंस करते हैं, पर सड़क पे किस तरीके से हमें बिहेव करना है उसके बारे में बिल्कुल डिस्कशन नहीं होती, स्पेशली टुवर्ड्स पेडेस्ट्रियंस एंड साइकिलिस्ट। एक तो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है, ऊपर से जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कई लोग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ लेटिंग इट बी फॉर पब्लिक गुड। जैसे कि फुटपाथ पे लोग गाड़ियां पार्क करके चले जाते हैं। इनफैक्ट दिल्ली की बहुत सारी पॉश कॉलोनीज में क्या होता है, लोग घर से बाहर सड़क तक का एक स्लोप बना देते हैं फुटपाथ को कवर करके, ताकि उनकी गाड़ियां घर के बाहर निकल पाए। तो इससे क्या होता है, बेसिकली जो पैदल चलने वाला बंदा उसको सड़क पे चलना पड़ता है, वो ठुकते हैं, चलने की जगह मिलती है नहीं। इनफैक्ट आपने कई बार खुद देखा होगा कि पेडेस्ट्रियन साइड में खड़ा रहता है एंड कार्स कमिंग एट हायर स्पीड, दे डोंट इवन अलाउ देम टू क्रॉस द रोड। If you like the video, then do share it with your friends and definitely with the people who do not follow traffic rules, who are not careful towards pedestrians and cyclists on the road. Thank you so much. New video would be out very soon. आ गया वीडियो, आ गया। सब छोटे छोटे राजकुंद्रा घूम रहे हैं नहीं। हेलो नमस्ते, नमस्ते चाई जी, कैसे हैं? पहले इतने जोश में क्यों हो, देख तो लो कॉमेडियन है कैसा। कहीं बीच में रियलाइज हो गलत लग गया क्या, पैसा 30 पाउंड चला गया है। हाँ भाई 35 ओ यार भाई, हाई एनर्जी में निकलो यार तुम आज एकदम। मुझे लग रहा है ये शो के बाद तुम सब बाहर निकलोगे फिरंगियों की फटने वाली है। अरे ये रिवर्स राज हो रहा है क्या? क्या चल रहा है यहाँ पे इमिग्रेशन में? 10,000 बंदे आ रहे हैं, क्लियर करने वाले 4। हाँ भाई, वो इमिग्रेशन की लाइन देखी आपने, उसमें दोस्तियां बन गई है। 8-8 चक्कर मारने पड़ रहे, हेलो भैया नमस्ते, फिर इधर मारे, फिर दिख रहा हाँ भैया नमस्ते, तीसरी बार कह रहा जाना है जो अपना जा, मुझे नहीं बात करनी, तेरे से जा। भाई इतनी 8-8 लाइनें चल रही है, ऐसे राउंड मेज चल रहा है पूरा, यहाँ गया यहाँ गया यहाँ गया। क्या चलो, एक बंदा मूंगफली नहीं बेच रहा वहां पे। इतनी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वहां मूंगफली बेचने की। यार टिंडर मैच हो रहे, पता है आपको उस लाइन में, कसम से टिंडर मैच हो रहा है। मैं एंड में था, एक लड़की का टिंडर मैच हो गया, लड़का आगे बैठा हुआ था शायद एकदम फ्रंट रो पे था वो, तो उसने कहा इफ यू लेट मी कम इन फ्रंट आई लेट यू कम इनसाइड मी। इस बात से लड़के ही खुश हुए हैं, क्योंकि लड़कियों को पता है ये झूठ है।
ऐसा कहीं नहीं होता, इसकी तो आंखें ही खुल गई सेकंड रो वाली की, पता है? आई लेट टू कम इनसाइड में। व्हाट इज दिस, नेवर एक्सपीरियंस। You're with, is it like one family? Two of you together? You're with this guy? He's a friend. ठीक है भाई, कोई नहीं वो। Not a Tinder? कहाँ से आए हो? मेरा गंदा टी निकला। Not a Tinder मैच, Tinder। इनकी वजह से हमारा एक्सेंट बदलाना, पता है? हम क्या चल रहा है? रिसेशन चल रहा है अभी आज। रिसेशन, मॉर्गेज तुम्हारे डबल हो गए, मैंने सुना बहुत महंगा हो गया। भिखारी नाइकी में घूम रहे। ये कैसा रिसेशन है, भिखारी नाइकी में घूम रहा है? हाँ भाई, भिखारी एयर जॉर्डन पहन गए। ब्रो यू गॉट सम मनी ब्रो। ओ भैया यार, ये क्यों मांग रहा है वैसे? Bro, you got some cash, you got some cash, bro. No, bro, not carrying cash. You want a tap, bro? I got money. मैं कह रहा हूँ यार, you know, all my life I've stayed in West Delhi, but now I don't stay in West. Now I stay in South of South Delhi, that is Faridabad. You guys know what is Faridabad? Yeah, हमारे वहाँ का रेडिंग। फास्ट में 20 मिनट ही है, फिर आगे गाड़ी आती है, फिर 20 मिनट और हो जाता है। सर क्या सुसु? जाओ जो बियर पियो, मुंह तो बहन यही। 5 मिनट हुए नहीं, शो शुरू हुए, उधर गया। अरे कौन बेज कलर की पैंट पहन के आया नहीं है? एक तो लड़के लोग लाइट कलर की पैंटें क्यों पहनते हैं भाई? तुम्हारा हल्का मुंह निकलेगा, पूरा अमीबा की तरह फैलेगा। बिल्कुल नहीं पहननी चाहिए लाइट पैंटें, हमेशा पहनो। डार्क पहनो, पता ही नहीं चल रहा है। मेरा तो नहीं पता चल रहा। मैं आया हफ्ता हो गया, विंबलडन चल रहा है यहाँ पे। वो मेरी वाइफ रिसेंटली बोल रही, विंबलडन देखने चलते हैं। मैं कहा तुम्हारे खाना में चिड़ी चिक्का खेला किसी ने? विंबलडन देखेंगे, बड़ा महंगा है भाई। See guys, I've been married for about 6 years now. I've been married. Yeah, Shreya, I know she's my wife. I know. मेरे को, मैं भूल ही गया था एकदम, पता है ये मेरी बीवी भी है। देखो, जिसको नहीं समझ आ रहा मैं बता दूं क्या सीन है ये। I'll tell you क्या है ना ये। देखो, हाँ, vlogs. There are a lot of people have seen my vlogs, and I'll tell you what is vlogs. In this joke, I'll tell you what is vlogs. क्या है ना, ये एकदम, ये फैंस वगैरह नहीं है, ये दोस्त ही है, पता है? ये तो इन्होंने अपनी तरफ से चढ़ावा दिया है 35 पाउंड का। ये टिकट नहीं है, लिफाफा है रिसेप्शन का मेरे पास। इनको सब पता है। बाकी कमेडियन से लोग मिलते हैं ना, बिकॉज आई मेक व्लॉग्स आल्सो, राइट? तो बाकी कमेडियन से लोग मिलते कैसे मिलते हैं? ओह लव योर फैन, लव योर वर्क मैन, लव योर दिस वीडियो। मेरे से पता क्या मिलते हैं? अरे तुम्हारे वो बाथरूम का पाइप फट गया था, ठीक हो गया? मैं कहा भाई मैं कुछ और काम भी करता हूँ भाई, मैं बाथरूम का पाइप भी ठीक नहीं कराता सिर्फ यार। बताओ, एनी कपल्स हियर लाइक 2 years, 3 years, 4 years, whatever? More than it's okay, ma'am. Don't be upset about it. Tell me. Do you guys fight? What's your name? Harpreet. And bhai? Harpreet, Jaspreet. ये क्या है? What is this stereotype? What is? हाँ ठीक है पंजाबी ठीक है यार। क्या मुझे पंजाबी गुजराती कुछ समझ नहीं आता। मैं हूँ मतलब कपूर पंजाबी, पर मेरे हमारे घर में माहौल ही नहीं था। मैं अभी कॉमेडी में आके देखा पंजाबी वो खरी हो, मैंने कहा हमारे बाप की फटी रहती थी क्या? भाई मेरा बाप एकदम शरीफ इंसान नहीं होता। बेटा लड़ाई नहीं करनी किसी से, सबको सॉरी बोल के घर आया करो दिन में। मेरे को नहीं समझ आता है सब। ठीक है, हरप्रीत एंड जसप्रीत किस बात पे लड़ते हो बताओ, स्पेसिफिक रीजन देना। ईगो होती है मेनली। नहीं इतना नहीं बच चाहिए मेरे को, इतना मेरे को ऐसे डीप रीजन नहीं चाहिए, मुझे स्पेसिफिक रीजन चाहिए। क्या है? गोल्फ? गोल्फ पे क्या लड़ाई हो रही है? हर रोज जाता है। हाँ, हर रोज जाता है। आप पक्का भाई गोल्फ खेलते हो? क्योंकि इन मैम की आवाज सिर्फ कंचे खेलने वाली लग रही है।
गोल्फ खेलते हो भाई, अभी कितनी अमीर प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो वर्क फोर्स को आइडिया ही नहीं है व्हाट इज हैपनिंग यार। हु इज प्लेइंग गोल्फ। मैं जाए पूछ के जाया करो भाई, क्यों व्हाई डू यू गो फॉर गोल्फ एवरी डे, यू लाइक टू पुट द बॉल इन द होल। कह रहा घर में मौका नहीं मिल रहा, वहीं कर लो। पता नहीं मैं सब कुछ गंदा कैसे बना देता हूँ। राहुल एंड शिखा, व्हाट इज द स्पेसिफिक रीजन ऑन व्हिच यू फाइट? She doesn't like London, so she wants to go back. She wants to go where she doesn't like London. Shika, why don't you like London? Where are you from, Shika? From India. No. अरे ओ प्रीति सवरवाल। ठीक है। ये चकते पिक्चर की शूटिंग नहीं हो रही है और ये कबीर सिंह नहीं है, ठीक है? कबीर खान, सॉरी, जो भी था उसमें। हाँ, मुझे बेसिक आंसर आपको समझ आ गया था मैंने क्या पूछा है। बताओ शिखा जी क्या रीजन है? शिखा फ्रॉम इंडिया, टेल मी वेयर इन इंडिया यू फ्रॉम इफ आई मे आस्क। मैंने मेलबर्न में रहे हैं तो मुझे मेलबर्न जाना पड़ता है। आप अच्छा, ओह मुझे लगा मिट्टी की याद आ रही है। इसको तो ग्रेट ओशन रोड ज्यादा पसंद है। जी का वैसे कहाँ से हो आप, मतलब इंडिया में कहाँ से? हरियाणा। और इससे पूछूंगा ना मैं, ये गुड़गांव से भी नहीं निकलेगी, मुझे पता है ना। ये भाई हिसार पड़ता अपना गौरव भाई, हिसार से ही। अरे हिसार में बर्गर किंग खुल गया है। हल्के में ले रहे हो क्या? हिसार को तगड़ी जगह बन गई, हाईवे निकल रहा है वहां से। छोड़ो मेलबर्न लंदन वगैरह, थोड़ा ओवर टाइम करेंगे, चलेगा शो। मजा आ रहा है आज तो, नहीं फील बन रही है थोड़ी, अच्छी ऑडियंस आई है, तसल्ली से जोक सुन रहे हैं। गुड़गांव में भाई शो पे लड़ाई हो जाती है भाई कसम से। एक बार सिर्फ इस बात पर लड़ाई हुई, सामने वाला बंदा लंबा था, उसको देख दो हट जाना, हट जाना। उन्हें घूम के दमादम मारे। क्या करने का कर रहे हैं आप? तो ये घर से भंडों के जो आती है ना, क्यों मन करे? Are you like one of the violent person in the room? कौन लंबे हैं? ओ ये the scene is building up bro। करे कलेश करते यहीं पे आज, करते दोनों के वीजा वापस। मजेदार मजेदार आगरा में पड़े यार, कलेश हो गया था, वापस आना पड़ गया। एक सेकंड, आपने छोटे लोगों को क्या बोला? एक सेकंड, एक्सक्यूज मी। Are we not human beings? Don't we deserve happiness? अरे भाई यार, मैं पता अच्छा खासा लंबा हो रहा था, वो मेरी 9th में बैच में तो लंबी हाइट खींची झटके से एकदम। चाची के घर गया, ओए मुंडा कितना लंबा हो गया भाई। वो दिन और आज सेम। ये मेरी चाची ने रोकी मेरी हाइट, पता अपने लड़के को लंबा करने के लिए, मुझे पता है ना उनका। एक लड़की यहाँ से साड़ी में गई थी ना अभी, साड़ी पहन के। पूरा भाई भारतीय सभ्यता को आज हम लेके चले। आज हमारे भारत का एक इवेंट है। भारत के इवेंट में हेलो मैम, हाँ जी नमस्ते नमस्ते जी, आइए आइए, चाय जी आइए, बैठो। अरे भाई कितनी प्यारी साड़ी है। अरे नहीं मैम, ठीक है, बहुत अच्छी, वेरी नाइस साड़ी, वेरी नाइस, बिल्कुल अच्छी साड़ी। 90s में बहुत अच्छी लगती थी ये वाली। अभी अच्छी कांजीवरम आ गई है हमारे वहाँ। नहीं मैम, बहुत बहुत सुंदर साड़ी है मैम एकदम। क्या हुआ क्या हुआ, क्या बातें हो रही है उधर? पानी पानी ये ले लो एक बॉटल, तो ये ले लो, कोई बात। शेयरिंग इज केयरिंग। शेयरिंग इज केयरिंग नहीं, मेरे को बस ये नीचे उठ के कोई ना जाए। उधर उधर दे दो मैम को, कोई नहीं। थैंक यू। यू वेलकम। 3 पाउंड्स। टैप करा लो इनसे।
भाई पैसे खर्चना एकदम ढूंढ ढूंढ करके निकले जा रहे भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये लंदन प्रॉफिटेबल तो नहीं है, मैं बता रहा हूँ। प्रॉफिटेबल तो गुड़गांव ही है मेरे लिए। यहाँ जो कमाया नहीं उतना तो उड़ चुका है। अभी मेरे 10 दिन और बचे हैं। एक तो मैं जब से यहाँ आया हूँ ना, थैंक यू सो मच, यू गाइस आर सो नाइस, लॉट ऑफ पीपल आर मैसेजिंग अस, घर आओ, इंडियन खाना खाओ, है ना, हाँ, दाल चावल खाओ, राजमा चावल खाओ। अबे तुम खाओ, हम रोज खाते हैं यार। हमें नहीं चाहिए बटर पनीर दाल चावल। आई वॉन्ट कॉफी एंड क्रोसॉन एवरी डे। मुझे नहीं चाहिए ऐसा फालतू। क्या फ्रांस जाना पड़ेगा यहाँ पर? फ्रांस जाना पड़ेगा? नहीं, यहाँ भी है सर। तो आपको लग रहा है मैं बस एक हल्के से स्वाद के लिए फ्रांस चले जाऊंगा? वैसे होता तो दिल्ली में भी है, पर वहाँ मन से नहीं मानता खाने। जब मैदा खाना ही है तो भटूरे ही खा लो। यार मजा आ रहा है, पता है आज ईगो बूस्टिंग वाला शो है मेरा। मुझे लग नहीं रहा इतना फनी तो मैं हूं। तुम अच्छे मूड में आए हो, मत बोला कर भूसड़ी। Okay guys, so that was the end of the video. I hope you liked the video. Plus इंडिया, USA, कनाडा, UK और स्कैंडिनेविया का टूर 2024 ऑलरेडी लाइव है। सारी डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन में है, फर्स्ट कमेंट में है। भाई की एडिट कर करके पड़ गई आज, पर मजा आ गया, वीडियो खत्म कर दिया हमने रात में। सो इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल। प्लस सारी टिकट डिटेल्स आ रहे हैं। सी यू दोस्तों, 3 साल पुरानी बात है, मैं लुधियाना गया था शो करने। शाम को 6 बजे का शो था। 4 बजे मेरे अंदर एक चुल मची। मैंने कहा पहले जिम करेंगे, उसके बाद शो करेंगे। मैं होटल के जिम में गया। जिम में भारी एक बंदे का पोस्टर लगा था, वो एकदम वो नहीं था मोटिवेशनल वाला, आंखों में देख रहा है मेरी, और लिखा हुआ है नेवर गिव अप। मैंने भी उसकी आंखों में देखा और वहीं बोला आई नेवर स्टार्टेड ओनली टुडे इज माय फर्स्ट डे हियर। दरवाजा खोल के मैं अंदर घुसा। जिम में भाई बहुत सारे अलग अलग पोस्टर्स लगे हुए थे, अलग अलग एक्सरसाइज के पोस्टर लगे हुए थे, है ना। पता नहीं क्या हुआ, मैम मेरी नजर गई लंजेस पे। यू गाइस नो लंजेस? पता है आपको लंजेस? जिसमें टांगे खोल के नीचे जाना होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड लेट्स नॉट गो फॉर सच अ लो हैंगिंग फ्रूट जो you basically have to stretch your legs and you have to go down, right? And lunges is a great exercise. It should not be first exercise. जो भाई लोग जिम जाते हैं, भाई बहन लोग, उनको पता होगा, it should not be first exercise, है ना। भाई मेरे दिमाग में सब आया नहीं, ना मैंने वार्म अप करा ना कुछ करा। मैंने भाई सीधा टांगे खोली। और आपने वो सुना है विनाश काले विपरीत बुद्धि? भाई मैंने 10-10 किलो के डंबल और उठा लिए। डंबल उठाए, टांगे खोली, नीचे गया, वहीं रह गया। मेरे शरीर से एक आवाज निकल के आई चिड़िक, और मेरी आत्मा ने बोला मरवा ली अपनी। मुझे कसम से लगा अब मैं जिंदगी में रेडिसन लुधियाना में ही रहूंगा। मेरी यहाँ पे मूर्ति प्रतिमा सी बना दी जाएगी, मुझे जिम में एज ए वेलकम मैन रखा जाएगा। कोई भी बंदा जब जिम आएगा मैं उसको बताऊंगा हाँ भैया 10 वाले डंबल वहाँ, 5 वाले डंबल वहाँ। नहीं भाई कसम से मेरी हालत खराब थी। वो मेरे से पूछेगा कि आप यहाँ कब से हो? भैया मैं 2022 से लटका पड़ा हूँ, मैं यहीं रहता हूँ। मैं कसम से वहाँ पे सीसीटीवी देख रहा हूँ, जिंदा बचाने आएगा या सब भूतनी को छोड़ के भग गए यहाँ से। भाई मैं जानता हूँ अगले 15-20 मिनट 30 मिनट लगा के मैं कैसा टेढ़ा मेढ़ा होकर होटल रूम पहुँचाऊँ, और दर्द से पागल हो रहा हूँ, पागल करहा रहा हूँ। और 1.5 घंटे के अंदर शो करना है। मैंने कहा शो तो मैं करके रहूँगा, कोई पेमेंट ले ली एडवांस, मैं छोड़ता नहीं फिर किसी की। तो उस दिन मैं लुधियाना में ढूंढा फिजियोथेरेपिस्ट। मैं फिजियोथेरेपिस्ट दिखाएंगे, सही कर देगा। मैम उस दिन पता नहीं क्या कॉन्क्लेव चल रहा था फिजियोथेरेपिस्ट का, एक फिजियोथेरेपिस्ट ही ना मिले भाई, कोई ना मिले। बड़ी मुश्किल से प्रैक्टो पे एक मैम मिली। मैंने उन्हें फ़ोन करा, मैंने कहा आप हो क्लिनिक पे? कह रही आप आओ तो सही। मैंने फिर से प्रैक्टो चेक करा तो प्रैक्टो ही खुला है ना, ये जस्ट डायल खुल गया है। मैंने कहा मैम फिजियोथेरेपी, नॉट एनी अदर थेरेपी। कह रही अब आओ तो सही, होती है। मैंने कहा ठीक है चलो फिर आता हूँ। कोई ऑप्शन ही नहीं था, गया उनकी क्लिनिक गया। फिजियोथेरेपी क्लिनिक ही था, प्रॉपर फिजियोथेरेपी क्लिनिक ही था। पर वहाँ पे जो मेन मैम थी ना, जो मेन फिजियोथेरेपिस्ट थी वो नहीं थी, उनकी 2 असिस्टेंट थी। और आप खुद गैस करो मुझे लंजेस में कहाँ चोट आई होगी। एनीवन वांट टू टेक अ गेस लंजेस में कहाँ चोट आ सकती है? कहाँ आ सकती है? बॉल, आई बॉल्स, यू मीन बॉल्स राइट?
भाई वो तो हवा में रहते हैं, आप कौन से टप्पे वाले लंजेस कर रहे हो? वहां चोट कैसे आएगी भाई? आप ये वाला तो दुचुक्ष, या तो जब आप कर रहे हो किसी ने पत्थर मार दिया होगा, ले तब आ सकती है वो आवाज, वहां तो आएगी नहीं भाई, ये तो एकदम लीस्ट प्रोन एरिया है। I'll tell you. Anyone else want to try? Groin. Somebody said groin. Yes. I'll tell you कहाँ चोट आई भाई. You guys know groin area. This groin area, right? Groin area inner thigh. Groin area inner thigh. भाई मेरे ना एकदम इसके सेंटर में चोट, एकदम सेंटर. इसको बोलते हैं एडक्टर्स. You guys know एडक्टर्स? एज गार्ड की एड देखी है? Remember एज गार्ड एड? याद है वो 2 स्लाइड है? ये नहीं तो स्लाइडें नहीं बनती थी उसमें, याद है? जिसमें क्रीम लगती, ग्रीन लाइट जल जाती थी. लड़कों को तो पता ही होगा ना, जहां तुम्हारे कच्चे फंस जाते हैं. उनके कच्चे नहीं, वो तो बाइक से उतरते हैं. हाँ जी भैया, चलो भैया चलो. देखा है सड़कों पे लड़के नहीं दिखते थे ऐसे करते बाइक के पास, उनका ट्रंक का कच्चा यहाँ आ चुका होता है. भाई मेरे ना लेफ्ट स्लाइड के सेंटर में चोट, एकदम सेंटर में चोट. और वो मेरे से बोले क्या हुआ, फालतू स्ट्रिक्ट हो रही मेरे साथ. मैं मैम चोट लग गई. कह रही किधर? मैं इधर. भाई दोनों असिस्टेंट ने एक दूसरे को ऐसे देखा, लुधियाना में कोई पहली बार यहाँ चोट खाया. कह रही यहाँ लगी होगी ना. मैं कह नहीं, यहाँ. तो कह रही नहीं वही है. मैं कहा मैम मेरे चोट है यार. कह रही हम यही ट्रीटमेंट देंगे, वहाँ अपने आप पहुँच जाएगा. मैम यहाँ पे माहौल नहीं बनाना है कि आप इधर माहौल बनाओगे मेरे यहाँ इम्पैक्ट पड़ जाएगा. भाई उन्होंने मेरे को लिटरली थाइस पे ट्रीटमेंट दे दी यार. थाइस पे चोट ही नहीं है वहाँ, चोट यहाँ, ट्रीटमेंट यहाँ चल रही है. मेरे को वो लगाया, पता वो इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं. यू गाइस नो इलेक्ट्रोड्स? बेसिकली इम्पैक्ट एरिया पे वाइब्रेशंस पास करते हैं ताकि वहाँ की मसल रिलैक्स हो जाए. ऐसे एक पत्ती सी होती है सिलिकॉन की, उसमें जेल लगा के लगा देते हैं. उसने वो पत्ती पे जेल लगा के मुझे ही दे दिया. कह लो खुद लगा लो. अरे मुझे नहीं आता. कह तो हम लगाएंगे क्या तुम्हारे वहाँ पे? मैं कहा ये कैसा DIY क्लिनिक है, यहाँ पे सारा काम खुद ही करना पड़ेगा क्या? कोई ऑप्शन ही नहीं था भाई. वो पत्ती पे जेल लगा के मैं ऊपर की तरफ कर रहा हूँ. कह रही ज्यादा ऊपर मत करो, अगले पेशेंट के यहाँ लगानी है. मैं कहा मैम ये पिछले वाले के कहाँ पे लगाई थी? इस क्लिनिक में कुछ हाइजीन है कि नहीं है? कुछ सही नहीं हुआ भाई. थाइस पे वाइब्रेशंस करवा के आया हूँ. थाइस पे वाइब्रेशन ऐसा लग रहा है वो स्लिम सोना बेल्ट नहीं होती, वो चलवाई है मैंने यहाँ पे. कुछ सही नहीं हुआ भाई, बल्कि यहाँ की वाइब्रेशन से मेरे हिसाब से यहाँ की मेरी 2 मसल और खिंच गई और गंदे दर्द में लौटा हूँ वापस. शो करने चढ़ा स्टेज पे, ऑडियंस ने बोल दिया उतर जाओ, नहीं हो पाएगा आज. 30 मिनट में उतर गया, गया रूम में पड़ा हूँ. होटल रूम पहुँचा भाई. उस दिन किस्मत इतनी खराब मेरी, मुझे ना होटल में अपग्रेड होकर स्वीट मिल गया था. अब स्वीट नॉर्मली सबको बहुत अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा. आज ये नरक था मेरे लिए, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है होटल में, ये रहा कमरा, ये रहा वॉशरूम. यही तो रहता है ना, यही होता नहीं होता है. ये रहा कमरा, ये रहा वॉशरूम. आज भाई यहाँ पड़ा गद्दा, वहाँ रहा टॉयलेट, बीच में सोफा. किसका बाप लेट रहा सोफे पे? मेरे कमरे में ये फालतू सोफा क्यों लगाया गया है? वो छोड़ो भाई, मेरे रूम और वॉशरूम के बीच में एक शीशा लगा है. शीशे का पर्पस ही नहीं है, क्योंकि वॉशरूम में ऑलरेडी बड़ा शीशा है. क्या पता जो लोग स्वीट में रेगुलरली रुकते होंगे, अपने आप को राजा महाराजा मानते हो, वो शीशा देखते जाते हैं अभी राजा जी मूतने जा रहे हैं, अभी राजा जी मूत के वापस आ रहे हैं. पता नहीं भाई क्या सीन था. मैं दर्द से पागल हो रहा हूँ, मेरे को कुछ समझना है. रात को 10-11 बज गए, मेरे दर्द ही दर्द बढ़ा जाए एकदम. मैंने दिल्ली में एक दोस्त को फ़ोन करा, वो ना स्पोर्ट्स इंजरी में कुछ तो है. मैं कहा भाई ऐसे ऐसे करके चोट लग गई है, क्या करूँ? कह रहा भाई टेम्परेरी रिलीफ के लिए मूव या वॉलिनी है तो मार दे. ये जो आपका हो निकला है ना, मुझे बस यही याद नहीं आया, क्योंकि मेरे पे तो चोट हावी हो रखी है. मुझे याद ही नहीं आया कि मूव के और भी चीज़ें होती हैं उसके साथ. मूव अगर आप यहाँ मारो ना तो भी चलता है. आप सोचो मुझे कहाँ कहाँ मारनी थी. मुझे उस दिन समझ आया मूव की टैगलाइन आ से आ तक क्यों है.
मेरे दिमाग चले नहीं इतना जोर, क्योंकि मेरे तो चोट लगी हुई है भाई। मैंने सब उतारा नीचे का अपना, ऐसे उतारा, मैं सीधा लेटा डाविंची कोड की तरह। मुझे पता ये जो 5 लोगों को ही समझ आता है। नहीं भाई मैं ऐसे लेटा पूरा, और भाई उस दिन ना मेरे पास मूव की ना ट्यूब नहीं, स्प्रे था भाई। स्प्रे तो और उड़ता पंछी होता है, स्प्रे को नहीं रोक सकते आप। मेरे दिमाग में ये सब बातें आई नहीं भाई। मैंने मारा स्प्रे भाई, जैसे ही पहली बूंद स्प्रे की यहाँ टकराई ना, मेरी आत्मा निकल के सामने ही खड़ी हो गई। कह रही भाई वाह क्या डिसीजन लिया गौरव जी, पूरा शरीर आत्मा दोनों ही अलग कर दी। अभी आप झेलो, मैं सिर्फ एंजॉय करूंगी। और भाई उस दिन मेरे शरीर ने झेला है वो सिर्फ मेरा शरीर ही जानता। मैं बता रहा हूँ, मैंने मारा स्प्रे, वो पूरा स्प्रे फैल के इधर चला गया है। अब मेरी यहाँ दर्द और यहाँ जलन, ऐसा लग रहा है इसे लुल्ली के नीचे लड़ी लगा दियो। मैं बैठ के फूके मारी जाऊं, मैं डायरेक्शन देके फूके मारूं, मुझे कुछ समझ नहीं है करूं क्या। फंसा पड़ा हूं यहाँ पे, पूरा पानी पी चुका हूं, वॉशरूम 1.5 किलोमीटर दूर पड़ा हुआ है। रात को 12:30 बजे 32 साल का वैसा का आदमी, ऊपर टी शर्ट नीचे नंगा, धीरे धीरे वॉशरूम की तरफ बढ़ रहा हूं। मैं शीशे वाले एरिया पे पहुंचा, मुझे शीशे में अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। मैं कहा इस दिन के लिए पैदा हुआ था क्या मैं। अभी लुधियाना में 3 घंटे बाद लोगों ने फोटो खिंचाई, सेलिब्रिटी, चाट के सेलिब्रिटी खड़े हुए यहाँ पे। भाई मैं अंदर वॉशरूम गया, एक तो होटल में मग्गे क्यों नहीं होते यार, वरना बंदा मग्गे में पानी भरे डुबो दे, बहन क्या दिक्कत है। मुझे पता है ये वाला सबको समझ नहीं आएगा, ये वाला लड़कों में भी उनको समझ आएगा जिन्होंने पेरी पेरी खा के हाँ भाई क्या बोल रहा। भाई मेरी हालत पे हालत खराब, वो समझ नहीं क्या करूं। टूटी नीचे है, वहां में झुक नहीं सकता, जले जाए जले जाए। मैंने करा नहीं, मेरे मन में थॉट आया, डोंट जज मी ऑन दिस ओके। मैंने बस सोचा, करा नहीं। वो जो वॉश बेसिन नहीं होते होटलों में, उसमें आप पानी भर सकते हो। मेरा मतलब पानी भर के मैं डुबोऊंगा उन्हें, और फिर मैं ब्रश नहीं कर पाता अगले दिन। इनफैक्ट वहाँ से वॉश बेसिन तुड़वा के ही जाता मैं वहाँ से। मैं जानता हूँ भाई कैसे वो दर्दनाक तरीके से मैंने रात में ना एकदम वहाँ पे लुधियाना में रात बिताई है। अगले दिन मैं टेढ़ा मेढ़ा होकर पहुंचा चंडीगढ़। चंडीगढ़ मैंने ढूंढा मेल फिजियोथेरेपिस्ट। मैं इसको तसल्ली से हिंदी में बताऊंगा हुआ क्या मेरे साथ। मैं डॉक्टर के क्लिनिक गया, डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ, मैंने उनको हाथ पकड़ के लगा दिया। 5 सेकंड तो डॉक्टर ही शॉक में चले गए। क्या बदतमीजी है ये। मैंने कहा डॉक्टर साहब समझो मेरे बहुत गंदी चोट लगी है, मैं कल से परेशान हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो फिर उस दिन मैंने उनको सब कुछ समझाया एग्जैक्टली हुआ क्या मेरे साथ। ही ऑल्सो अंडरस्टूड माई प्रॉब्लम कि एग्जैक्टली हुआ क्या इसके साथ। उस दिन उन्होंने क्या करा, मेरे सब कुछ नीचे का उतार दिया, मुझे लिटा दिया और ऊपर तौलिया लगा दिया। उतार दिया, लिटा दिया, तौलिया लगा दिया। उस दिन डॉक्टर साहब ने सही जगह पे इलेक्ट्रोड्स लगाए, लेफ्ट स्लाइड के सेंटर में इलेक्ट्रोड लगा दिए। मैंने भी आज पहली बार वो इलेक्ट्रोड वाली मशीन ढंग से देखी होती क्या। टेंस नाम की मशीन होती है, ऐसे सिलिकॉन की पत्ती सी होती है, उसके आगे जेल लगता है, उसके पीछे लालो काली तार जाती है, वो तार एक मशीन में जाती है, वहाँ पे टाइमर चल रहा होता है। पर मैंने ऐसी पड़ी हुई मशीन नहीं देखी। मैं तो लेटा हुआ हूँ, तौलिया लगा हुआ है, तो मैंने नीचे झुक के देखा चल क्या रहा है। तो जो मेरा पीओवी आया वो ये था कि मेरे तौलिए के नीचे लालो काली तार जा रही है, 2 तारें तौलिए से निकल रही, वो तार एक मशीन में जा रही है और मशीन में टाइमर चल रहा है। मैं कहा बम लगा दिया क्या कि इलाज नहीं है फाड़ ही देते हैं, खत्म कर दो, नेस्तोरा बहुत कर दो, उड़ा दो सालों को आज। मैं तो भाई पूरा सोच के बैठा, मैं कुछ भी दिक्कत होगी लाल तार काट दूंगा। एक मेरे को पी सुनाई दिया, खींच दूंगा लाल तार। भाई मैं लेटा हूँ, तौलिया लगाए, इलेक्ट्रोड लगाए। डॉक्टर आए मेरे पास, कह रहे स्टेबल हो। मैं कहा सर बिल्कुल स्टेबल हूँ। कह रहे फिर वाइब्रेशन स्टार्ट करूँ। मैं क्या, कह रहे वाइब्रेशन स्टार्ट करूँ। मैं कहा आपको पता नहीं तार कहाँ लगी है। यस डॉक्टर,
इफ दैट इज द प्रोसीजर प्लीज गो अहेड। भाई मैं लेटा हूँ, तौलिया लगा है, इलेक्ट्रोड लगा है, डॉक्टर ने वाइब्रेशन ऑन करी, भाई मेरे किसी ने पहली बार यहाँ वाइब्रेशन दी है। मैं चोट चाट सब भूल गया। मेरे दिमाग में फर्स्ट थॉट आया, मैंने कहा भाई खड़ा ना हो जाए यार। मैं नीचे देख के बातें करूं, मैंने कहा बदतमीजी नहीं होए, तमीज में रहे, तमीज में रहियो, समझ गया ना? खानदानी है तो खानदानी तमीज में रहियो, क्योंकि भाई तौलिए में ऊपर आते तो और गंदा लगेगा यार। डॉक्टर को क्या लगेगा पेशेंट है कि ठरक लेके आया है। आप सोच रहे हो डॉक्टर मुझे बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं, ओके ओके ओके, रोको इसे। जब तक डॉक्टर अपना तौलिया बचाए, इट्स मैजिक। भाई मैं पूरा फोकस करके लेटा हूँ, कुछ नहीं होना चाहिए, पूरा 5 मिनट हो गए, 5-7 मिनट हो गए, वो वाइब्रेशन होते। डॉक्टर मेरे पास आए, कह रहे स्टेबल हो। मैं कहता बिल्कुल स्टेबल हो। कह रहे फिर वाइब्रेशन तेज कर दूं क्या? मैंने कहा आपने मेरे से इस टोन में मत बात करो प्लीज, आप थोड़ी देर इधर हो जाओ, मत करो, कुछ मत करो प्लीज। तो यार उन्होंने वाइब्रेशन तेज नहीं करी और मुझे 20 मिनट तक सेम इंटेंसिटी पे वाइब्रेशन दी, और भाई मेरा खड़ा नहीं हुआ, तो मैं और टेंशन में आ गया यार। मैं कहा डॉक्टर साहब खड़ा क्यों नहीं हो रहा है? अरे अभी कैसी बातें कर रहे हो मेरे से? मैं कहा बातें बूते नहीं, खड़ा करो। कह रही यहाँ पे ये सब नहीं होता है। मैंने कहा आप मेरी टांगे काट दो, ऐसे ही करके भेजोगे आज। मैं तो उन्होंने मुझे क्लिनिक से निकाल दिया यार। फिर मैंने होटल जाके चेक करा तो सब सही था।